दोस्तों, मेरठ की मुस्कान के बाद एक और नीला ड्रम वाला कांड हुआ है, जो कि हुआ है लखनऊ में। जी हाँ, 20 फरवरी 2026 को एक लड़का लखनऊ के पुलिस स्टेशन पहुंचता है, रोता बिलखता हुआ, और कहता है कि सर, मेरे जो पापा हैं वो 19 फरवरी 2026 से बाहर गए हुए थे किसी काम के सिलसिले में, और अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। पुलिस अपना काम शुरू कर देती। छानबीन, रिश्तेदारों से सीटीआर निकलवाई जाती है, फोन कांटेक्ट, सब चीजें निकलवाई जाती हैं। यहाँ लड़का बहुत टेंशन, रो रो कर इसका बुरा हाल था, परेशान था। पुलिस भी अपने तरीके से काम करे जा रही थी, और जैसे ही इनकी छानबीन आगे बढ़ रही थी, लोगों से पूछा जा रहा था, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो उसमें कुछ पुलिस को चौकन्ना करने वाली जानकारी सामने आई। पुलिस ने देखा कि 19 फरवरी की रात को इनके पिता, जो कि देवेंद्र हैं, मानदेव्र हैं, वो घर के अंदर तो आए हैं लेकिन बाहर नहीं गए हैं। और लड़का बता रहा है कि वो 19 फरवरी को बाहर गए थे। उसके बाद उनका फोन कॉन्टैक्ट जो था वो बंद हो गया है, और किसी प्रकार की उनकी कोई जानकारी नहीं। सभी रिश्तेदारों के यहाँ फोन कर दिए जाते, और रिश्तेदारों के पास भी लड़का फोन करके रो रहा था, और इस तरीके की पूरे वो पूछ रहा था एक एक से कि मेरे पिता कहाँ हैं। इनके पिता लखनऊ के एक व्यापारी हैं, जो कि इनकी 4 पैथोलॉजी की लैब है, और 3 शराब की दुकानें भी हैं, और इस तरीके से सब ठीक चल रहा था। अक्षत है, जो कि 21 वर्षीय है, 12वीं की परीक्षा पूरी करने के बाद 12वीं की पढ़ाई, ये अपनी नीट की तैयारी कर रहे थे, और एक छोटी बहन है जो 11वीं में इस वक्त पढ़ाई कर रही है। और ये सब कुछ घर पूरा परिघरा हरा भरा खेलता पूरा परिवार है, और आराम से सब कुछ चल रहा था। जैसे ही पुलिस की कार्यवाही आगे बढ़ रही थी, अक्षत भी थोड़ा सा डर रहा था, घबरा रहा था, या उसको अपने पिता का डर था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, या फिर कुछ और मैटर था। जो अभी तक लड़का रो रो कर, फूट कर, बिलखता हुआ पुलिस के पास, कभी रिश्तेदारों के पास, कभी अड़ोसी पड़ोसी के पास फोन मिला रहा है, अपने पिता को ढूंढ रहा है, वही लड़का धीरे धीरे अब टूटता जा रहा था। पुलिस ने जैसे ही अक्षत से कहा कि देखो, 19 फरवरी की रात को तुम्हारे पिता घर के अंदर तो आए हैं, लेकिन घर के बाहर नहीं गए, ये इनका फुटेज नहीं है। तो बताइए कि अगर आपको इस बारे में कुछ जानकारी हो। पुलिस ने बार बार अक्षत से पूछताछ की, बार बार पूछताछ की। पड़ोसियों ने भी अक्षत के बारे में बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे किए। बताया कि अक्षत और जो था वो पूरे मोहल्ले में रौब जमाया करता था। अक्षत के पिता के पास एक राइफल पिस्टल भी थी, जो कि लाइसेंस वाली थी। उस पिस्टल को लेकर अक्सर जो अक्षत होता था, मोहल्ले में धौंस जमाता था, उसको साफ करता था, निशाने साधने की कोशिश करता, और घर में ही प्रैक्टिस करता रहता था निशाने लगाने की। और कभी भी कार में उस बंदूक को लेके लॉन्ग ड्राइव पे चला जाता था। कुछ दिन पहले घर में चोरी भी हुई थी, गहने, नकदी, जेवरात की। तो नौकरानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी कि शायद नौकरानी ने ये चोरी करी होगी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही पता चल गया कि उनके बेटे अक्षत ने ही घर में चोरी करी है, नकदी और कुछ सोने चांदी के जेवरात भी चुरा लिए हैं। तो इस तरीके से उनके पिता ने फिर जो चोरी की एफआईआर थी वो वापस ली नौकरानी के खिलाफ, और अपने बेटे को समझाते हुए उन्होंने डांट लगाई कि आगे से ऐसी घटना नहीं घटे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। पढ़ाई लिखाई हो रही थी। इसी बीच जब पड़ोसियों ने ये सारी बातें बताई कि उनका अड़ोस पड़ोस में कोई दोस्त नहीं है, बच्चे भी अक्षर से डरते हैं क्योंकि वो बंदूक लेके घूमता है। तो इस तरीके से पुलिस ने भी फिर अक्षय को आड़े हाथों लिया, और फिर सख्ती से पूछताछ की। पहले तो उसने अलग अलग स्टोरियां सुनाई, फिर उससे रहा नहीं गया, वो टूट गया, और उसने बताया कि उसके पिता ने सुसाइड किया था उसके ही सामने। लेकिन वो घबरा गया था, और उसे लगा कि कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए इल्जाम, इसीलिए मैंने उनको अलग अलग टुकड़े करके जंगल में कहीं फेंक दिया। एक दूसरी कहानी अक्षत ने ये सुनाई, लेकिन पुलिस को फिर भी ये बात हजम नहीं हो रही थी
क्योंकि इनके पास कोई कर्जा नहीं था, कारोबार अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक-ठाक है। 2 बच्चे हैं जो आराम से पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं। एक बच्चा है जो 2 बार नीट की परीक्षा में अक्षत जो नहीं निकल पाया, असफल रहा, लेकिन चलो नहीं निकला तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। हालाँकि पुलिस ने फिर बार-बार पूछा, तब अक्षत ने बता ही दिया कि हाँ, उसी ने पिता को मारा है और मारने की जो वजह बताई, जब ये सारी वजह हम सबके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से आई, तो हम भी इस विषय के बारे में गंभीरता से सोचने लगे कि देखो बच्चों के ऊपर पढ़ाई-लिखाई का या किसी चीज़ का इतना प्रेशर हो जाता है कि वो कब नॉर्मल ज़िंदगी से गुनाह की राह पे चल जाते हैं और पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। नीट में 2 बार असफल होने के बाद पिता उनसे नाराज़ थे, गुस्सा कर रहे थे और वो अक्षय बताता है कि पिता ने बंदूक से मुझे धमकाया था और डराया भी था। इसके बाद घर में जो चोरी हुई थी, उस पर भी पिता मुझे बहुत डाँटते थे, डराते-धमकाते थे, मुझ पे निगरानी रखते थे। मुझे ये सारी चीज़ें बंदिश सी लगती थी, उनकी निगरानी, उनकी रोक-टोक, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत इरिटेट करती थीं और मैं उनसे बहुत परेशान। 19 फरवरी की रात को पिता ने मुझे बहुत डाँटा, डराया, धमकाया, बंदूक थी। सुबह उन्होंने मुझे साढ़े 4 बजे जगाया और कहा कि पढ़ाई कर लो। सुबह उठ के पढ़ाई करा करो। मेरी छोटी बहन भी पढ़ाई कर रही थी। हम घर के तीसरे माला पर तीसरे कमरे में थे। छोटी बहन भी थी। हमारी ऐसी थोड़ी बहस हुई पढ़ाई को लेकर। फिर पिता ने बंदूक उठाई, मुझ पे तानी, रख दी। फिर मैंने गुस्से में बंदूक उठाई और पिता को सिर में गोली मार दी। ये सारा मंजर मेरी बहन देख रही थी। मैंने अपनी बहन को डराया, धमकाया, इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करना वरना तुम्हें भी मार देंगे। किसी से मिलना नहीं, 4 दिन तक बहन को भी घर में बंद करके रखा। इसके बाद अब इतना बड़ा शव था, कार में रखते तो सब को पता चल जाता, तो फिर आरी ले आए, उसको काटा, सर और पाँव को अलग-अलग पॉलीथिनों में पैक करके जंगलों में फेंक आए गाड़ी में रख-रख के और उनका जो धड़ था एक नीली टंकी में पैक करके रख दिया। इसके बाद इमोशनल ड्रामा शुरू हुआ। अपने ही पिता की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाई, रिश्तेदारों से मदद की गुहार लगाई। लेकिन धीरे-धीरे मैं ये सारा केस जैसे आगे बढ़ रही थी कार्यवाही, मैं डर गया था और मेरे हाथ-पाँव काँपने लगे और मैंने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। ये सारे घटनाक्रम जो है बताने का एक ही मकसद है कि देखिए बच्चे हैं, पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, बचपन से ही आप संपन्न परिवार से हैं, गरीब परिवार या मिडिल परिवार से हैं। हर कोई अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देना चाहता है, हर कोई चाहता है, हर माता-पिता कि उनके जो बच्चे हैं, वो उनसे आगे अच्छा रुतबा पे जाएँ, अच्छी पद पोज़ीशन पे जाएँ। तो ये तो अच्छी बात होती है। लेकिन अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहे और तुम उसे इंजीनियर बनाने की कोशिश करो, बच्चा प्लेयर बनना चाहे और तुम उसे टीचर बनाने की कोशिश करो, तो इसमें थोड़ा पेरेंट्स और बच्चे में मनमुटाव बना रहता है। दूसरी बात, हम अपने बच्चों की दूसरों के बच्चों से हमेशा तुलनात्मक रवैया रखते हैं, इससे भी बच्चे थोड़ा-सा परेशान रहते हैं। तीसरी बात ये है कि बच्चों का पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं है, तो आप कोशिश करो कि उसका मन किस चीज़ों में है, खेल-कूद में है या किसी कलाकृति में है या उसके अंदर नेचुरल कोई गॉड गिफ्ट है, जिस वजह से वो उन चीज़ों में रुचि लेता है। तो आप उसी फ़ील्ड में उसकी मदद करो। तीसरी बात, अगर आप अपने बच्चे जो हैं आपके बचपन से ही आप इतने लाड़-प्यार में उनको इतनी ढील मत दो कि जब वो खुद इन सब आज़ादी के आदी हो जाएँ और तब तुम उनकी लगाम को कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो वो आप पे ही भारी पड़ जाए। इन सब चीज़ों का थोड़ा-सा अगर हम ध्यान रखेंगे तो शायद हमारे बच्चे आज इस रास्ते पे नहीं चलेंगे और शायद वो सही रास्ते पे चलें और सही कदम उठा पाएँ। बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, परीक्षाओं में निकलते हैं, पद पोजीशन हासिल कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने घर परिवार के दबाव में चलते कुछ न कुछ गलत काम, कुछ गलत संगति, कुछ गलत व्यसनों में पड़ जाते हैं और इस तरीके से जीवन बर्बाद करते हैं, परिवार वालों को ही मार देते हैं। ये थोड़ी-सी बातें होती हैं और ध्यान रखिए इनका। ये सारे कांड हैं, ये सारे कांड हम एन्जॉय करने या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हैं या डरने के लिए भी नहीं है। ये तो सब समझदारी के लिए बातें बताई जाती हैं, न्यूज़ दी जाती है कि देखिए आपके भी हमारे सबके बच्चे हैं। हम अभी से ही सब
रिश्तों में और उनकी एजुकेशन में और उनके सपनों में बैलेंस बना के चलें। हमने अपने जो बच्चे हैं हमारे, हम अपनी मर्जी से उनको इन दुनिया में लाए हैं, तो हम अपने सपने उन पे ना देखें, उन पे ना थोपें, बल्कि वो जो चाहते हैं उनके सपनों में उनकी मददगार बने। और देखिए, ये प्रैक्टिकल मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो जिस फील्ड में जाना चाहता है और जाता है, वो उस फील्ड में बरोबर सफल भी हो पाता है। और जब तक हम टोकते-टोकते हैं या कहते रहते हैं कि ये काम करो, तो हमारे कहने पे डरने या किसी भी वजह से सामने वाला कर तो लेगा, लेकिन वो कभी उस चीज़ में सफल नहीं हो पाएगा। इन केस किसी एका 100 में से कोई एकाध भले माँ-बाप के प्रेशर में आके सफल हो गया होगा, लेकिन बहुत सारे नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस बना के रखें रिश्तों में। फिलहाल इस पर फिर अन्य धाराओं में मर्डर और फिर साक्ष्य को छुपाने की और फिर गुमशुदगी, पुलिस को गुमराह करने की कई धाराओं में अक्षत पे केस बना और फिर चल रहा है कार्यवाही। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।